तो काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर में एम आप देखेंगे तो एम याद रखिएगा हमेशा किलोग्राम में पुट किया जाएगा, और वेलोसिटी जो होती है वो दैट इज़ ऑलवेज पुट इन मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की बात अगर करी जाए तो मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया दोनों का, जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब बोला गया रिलेशन क्या होता है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको हाफ एम वी स्क्वायर पता है, ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको एम वी पता है। दोनों इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोमेंटम क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा एम इंटू वी, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आपको लिख लेगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन पी। अब देखिए ये वाला एम, ये एम कट गया, ये वी जो है इसके साथ कट गया, तो क्या बचा आपका 1/2 इंटू वी बचा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोमेंटम का जो फॉर्मूला आया ये आया 1/2 वी। अब आपको क्या करना है इसके बाद एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ से अगर देखें, इस इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। v कितना आ जाएगा, p अपॉन एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से m को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन एम हो जाएगी। इस v की वैल्यू को, ये जो p अपॉन एम वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा, के ई अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी की जगह हो जाएगा p अपॉन एम। फिर आप क्या करिए, p को ऊपर की ओर भेज दीजिए, डिनोमिनेटर में है, ऊपर राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा हाफ इंटू पी अपॉन एम, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा फाइनली पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, पी स्क्वायर अपॉन 2m मिला, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास है, v क्या, p क्या है, मोमेंटम है, और ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और आपको इक्वेशन मिल गई थी, इक्वेशन नंबर 3। अगर आपसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी में आपको रिलेशन बताना है, तो आपका ऐसे हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी अपॉन 2, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आपको ये समझना है कि वेलोसिटी आपको मिल गई साथ में, यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, मास मिल गया है साथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि ड्रॉ ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करने को कभी कभी आता है बिटवीन किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ड्रॉ करना है व्हेन मास इज कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट होगा तो ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। तो पहले समझिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इस वाले उससे मिल जाएगा हमको, इस वाले फॉर्मूले से। इसमें मास को अगर कांस्टेंट रख दें तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर, ठीक है। और जब भी कभी वो आपको ऐसा ग्राफ दिखे कि कोई भी चीज़ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो आप क्या करेंगे, एक तरफ आपको काइनेटिक एनर्जी लेना है, ठीक है, दूसरी तरफ आप मोमेंटम लेंगे, ठीक है। मोमेंटम लीजिएगा, मोमेंटम का स्क्वायर ना ले लीजिएगा। फिर आप क्या कर देंगे, ग्राफ जो होगा ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो ग्राफ है दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन था जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर अब हमको मोमेंटम दिया है और मास दिया है तो हम लोग आसानी से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो चीज़ें दी होंगी तो हम लोग तीसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आंसर उसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया गया है, बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 20 kg, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स मोमेंटम इज 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम दिया है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास दिया है 20 kg, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी जो हमने बताया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसको आप पुट करिएगा और काइनेटिक एनर्जी फिर आसानी से निकल आएगी। या इसमें भी कर सकते हैं कि जो मोमेंटम दिया हुआ है और जो मास दिया है इससे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी करके मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करके, और उसके बाद आप हाफ एम वी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड है जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर
दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग और भी कई सारे वीडियोज़ ऐसे करके आपके डालते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।